हाँ तो गाइस आज हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखते हैं, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो तीन कैसे परिमंडल किन किन से मिलकर बना होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो तीन मंडलों से मिलकर बना होता है पृथ्वी का परिमंडल। यहाँ पर इसे आप जैवमंडल भी बोलते हो, जिसमें हम निवास करते हैं, वो स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल से मिलकर बना होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, और हमारी तरफ जो गैसीय परत पाई जाती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं, और जो हमारे चारों तरफ जलराशि पाई जाती हैं जो कि कॉन्टिनेंट को आपस में एक दूसरे से जोड़ती हैं उसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सारी अवस्थाएं वहाँ पे सम्मिलित कर ली जाती हैं। तो जीवमंडल है, इन सभी से मिलकर बना होता है। एक सीमित क्षेत्र होता है जहाँ पे ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन परिमंडल के बारे में। अब हम तीनों जो मंडल हैं, भूमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भूमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम निवास करते हैं वो अलग अलग चट्टानों से और एक चट्टानों की छोटी छोटी परतों से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, और महाद्वीपों को जोड़ने के लिए जो जल राशियाँ होती हैं उन्हें महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में सारे महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से जुड़ के ये महाद्वीप, शुरुआत में यहाँ पे स्थल राशियाँ ही थी, प्लेटों के विवर्तन यानी प्लेटों के आपस में एक दूसरे से फिसलने से सभी अलग हो गए और उनके बीच में जल राशियों का निर्माण हुआ। तो आप स्थान पे जाओगे तो वहाँ की आप ऊंचाई देखोगे समुद्र स्थल से ऊंचाई। तो ऊंचाई क्यों मापते हैं? क्योंकि समुद्र तल का जो स्तर होता है वो सभी जगह समान होता है। तो हम 0 से काउंट करते हैं, ऐसा नहीं है कहीं भी ऊपर नीचे हो समुद्र का तल। तो समुद्र का तल हर जगह समान होता है, इसीलिए हम किसी भी स्थान विशेष की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से मापते हैं, ठीक है, जिसे शून्य माना जाता है। अब हम एक बेसिक सा ज्योग्राफिकल देखते हैं महासागर और हमारे कॉन्टिनेंट के बारे में। तो देखिए, हिंद महासागर जो कि एकमात्र ऐसा महासागर है जो कि हिंदुस्तान के नाम पे, किसी देश विशेष के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। ये हमारा इंडिया, इसके नीचे हिंद महासागर। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। और यहाँ पे देख सकते हो एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला है वो यूराल पर्वत होता है। एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से आप क्या बोलते हो? यूरेशिया। तो यहाँ पे देख सकते हो चार कॉन्टिनेंट देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कि टोटली दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, एशिया और यूरोप जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है, अफ्रीका है जो जिसका मोस्टली भाग है उत्तरी गोलार्ध में है, थोड़ा सा भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे सारी रेखाएं, कर्क रेखाएं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं यहाँ से होकर निकलती हैं। अब हम बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप जिसमें आपके साउथ पोल मिलता है, और इसे चारों तरफ से घेरे रखता है दक्षिणी महासागर। अगर हम बात करें नए कॉन्टिनेंट की, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये एक दूसरे से स्थल जल संधि के द्वारा, पनामा स्थल जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। और यहाँ पे देख सकते हो दक्षिणी अमेरिका से भी 0 डिग्री अक्षांश रेखा और मकर रेखा निकल रही हैं, और एक ही यहाँ दक्षिणी अमेरिका में आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है और एंडीज पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका में भी आपकी रॉकी पर्वत श्रृंखला है, एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला है, और उत्तरी अमेरिका से ओनली कर्क रेखा निकलती है। तो ये ज्योग्राफिकल एरिया है जो आपको याद होने चाहिए किस तरह से महासागरों का है। और सबसे ऊपर क्या है आपके आर्कटिक महासागर है, और अफ्रीका और अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर है यहाँ से यहाँ तक, और अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरे रखने वाला दक्षिणी महासागर है, और प्रशांत महासागर गोल है पृथ्वी, तो यहाँ से शुरू होकर उधर दूसरी साइड में पूर्व से पश्चिम की तरफ फैला हुआ है। तो अब चलिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होता है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 8,848। अब 2 या 3 मीटर का
गैप अब 8850 मीटर बताते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी का डाटा याद रखना है। विश्व का सबसे गहरा भाग अगर हम देखते हैं तो प्रशांत महासागर का मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई, ऊंचाई नहीं है, हम गहराई देख रहे हैं क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है, समुद्र तल में नीचे जाके जो वो मापते हैं वो गहराई होगी, वो होती है 11,022 मीटर। ठीक है, न्यूजीलैंड के हिलेरी थे, भारत के तेंजिंग शेरपा थे जो कि पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 1975 को एवरेस्ट पे पहला कदम रखा। बछेंद्री पाल इंडिया की तरफ से पहली महिला थी जिन्होंने 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट जो कि महासागरीय जलराशियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एशिया है, 7 आप कॉन्टिनेंट देख सकते हो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, आर्कटिक कुछ नहीं होता, आर्कटिक महासागर होता है, कोई भी द्वीप नहीं होता है, महाद्वीप नहीं होता है। हम पढ़ते हैं सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है आकार में, पृथ्वी की कुल 1/3 भाग में फैला हुआ है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया और यूरोप को मिश्रित रूप से यूरेशिया कहते हैं। बात करते हैं यूरोप हम जो देख चुके हैं, एशिया से ऊपर होता है, एशिया से छोटा होता है यूरोप, और ये एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है और विश्व के मानचित्र को देख के आप इसकी पता लगा ही सकते हैं, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अफ्रीका है, अफ्रीका सबसे दूसरे नंबर का महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप, और 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से ही गुजरती है। और आपको पता होनी चाहिए कि तीनों ही जो अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क और विषुवत और मकर, तीनों ही रेखाएं इस एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर गुजरती हैं। सारा का रेगिस्तान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। ठीक है, हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका जो कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिणी अमेरिका से मैं पहले बता चुका हूँ एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। अब स्थल संधि और जल संधि क्या होते हैं? देखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक स्थल जोड़ रहा है, इसलिए इसे स्थल जल संधि कहते हैं, पनामा स्थल जल संधि। अगर कोई जल राशि 2 बड़े स्थानों को जोड़ती है तो उसे जल संधि कहते हैं, जैसे भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। अब कमेंट में उस जल संधि का नाम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं? तो पूर्व में आपको पता ही है कौन सा महासागर है, पश्चिम में भी आप देख के बता सकते हैं। पूर्व में आपके अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में आपके प्रशांत महासागर है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, सबसे बड़ी नदी यानी चौड़ाई में, और सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो लंबाई में है, वो अफ्रीका में मिलती है। ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरफ से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। हम बात करते हैं अंटार्कटिका, एक जो कि बहुत बड़ा महाद्वीप है और जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है और यहाँ पे कोई भी बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ होने से कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकता है। यहाँ पे केवल शोध संस्थान होते हैं, जैसे मैत्री है इंडिया का और दक्षिणी गंगोत्री है। अब हम स्थल मंडल के बाद में हम बात करते हैं जलमंडल की। तो पृथ्वी को नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसके 71% भाग पे जल है, 29% भाग पे स्थल है। जलमंडल में जल की सारी राशियां उपस्थित होती हैं, चाहे वो महासागर हो, नदियां हो, हिम नदियां हो, भूमिगत जल हो, जलवाष्प हो। अब हम बात करें 97.2% यानी कि 71% में से काउंट करें तो 97.2% महासागर का लवणीय जल है जो कि पीने योग्य नहीं है और बाकी का बचा हुआ है उसमें से 0.03% ही पीने योग्य अलवणीय जल है जो कि आपके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो 0.03% ही पीने योग्य अलवणीय जल है। तो यहाँ पे आप कॉन्टिनेंट का एक रेखा चित्र देख सकते हो।
ये एशिया यूरोप एक दूसरे से यूरेशिया से यूरल पर्वत से अलग होते हैं। ये अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जो कि आपके दक्षिणी अमेरिका, और ये आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एक स्थल संधि, पनामा स्थल संधि से अलग होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो प्रशांत महासागर ये, प्रशांत महासागर ये, ठीक है, दक्षिणी महासागर ये, और सॉरी अटलांटिक महासागर ये है, दक्षिणी महासागर ये है, ठीक है, और आर्कटिक महासागर ऊपर है। अब हम बात करते हैं महासागर जलमंडल में जो मुख्य भाग होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, चाहे वो तरंगे के रूप में हो, ज्वार भाटा के रूप में हो, महासागरीय धाराओं के रूप में हो। अब सबसे आकार का क्रम देखते हैं तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर जो कि एस आकार का होता है, और सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर जो एकमात्र देश के नाम पे इसका नाम पड़ा है। दक्षिणी महासागर जो कि अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है, और आर्कटिक महासागर जो कि आपके नॉर्थ पोल की साइड में मिलता है। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला हुआ है, ठीक है, और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका आकार कैसा है? वृत्ताकार है। एशिया, अब इनकी स्थिति है वो आप देख ही सकते हो। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, और आप देख सकते हो इसका जो आकार है और इसकी तटरेखा है बहुत कटी फटी है, सबसे ज़्यादा कटी फटी है, इसीलिए यहाँ पे जो आपके शिप हैं उनके लिए प्राकृतिक पोताश्रय जैसा काम करता है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर बन जाता है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा हुआ है, और दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश में फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो उत्तरी ध्रुव में स्थित है, यह उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है, और ये प्रशांत महासागर से एक जल संधि यानी एक जल राशि से अलग होता है, जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब वायुमंडल जो कि हमारे चारों तरफ एक वायु की परत मिलती है और जिसमें कई सारी गैसेस मिलती हैं, वो है वायुमंडल में सबसे मेन होती है आपकी 78% नाइट्रोजन, 21% आपके ऑक्सीजन, और बाकी के 0.003% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी की सारी आपकी निष्क्रिय गैसें देखने को मिलती हैं। अगर हम परत की बात करें तो वायुमंडल को 5 परतों में हमारे चारों तरफ सबसे नीचे जिसकी ऊंचाई कम है और वो क्षोभ मंडल है, और उससे थोड़ी ऊंचाई पे आपकी समताप मंडल है जिसमें आपकी ओजोन परत मिलती है जो कि हानिकारक विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे से हमारी सुरक्षा करती है। उसके बाद में उससे ऊंचाई पे है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल जिससे आपकी रेडियो तरंगें वापस आती हैं, और वायुमंडल एक्सोस्फीयर सबसे अधिक ऊंचाई पे है। अब हम बात करें वायुमंडल की, हम बात कर चुके हैं, तो आपके परिमंडल यानी कि जैव मंडल 3 वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, कुछ क्षेत्रों में कम। और पवन किसे कहते हैं? वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, इसी गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जैवमंडल एक सीमित भाग है जिसमें आपके स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल होते हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आपके ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 2 महाद्वीपों के नाम जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं तो आपके ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम नीचे से ऊपर तक जाने पर आपके सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आपके आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 71% भाग पे आपके वाटर है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का मैक्सिमम हिस्सा है, स्थल वाला पार्ट है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसके जीवन के लिए जितने भी आवश्यक तत्व हैं, चाहे वो जीव हो, जल हो, वायु हो, गैस हो, वो जीव मंडल में मिल जाती हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया यूरोप को अलग करती है? तो वो यूराल पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कौन सी जल संधि से जुड़ा हुआ है? तो स्थल जल संधि है, पनामा स्थल जल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन है 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? तो वो थल मंडल है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें आप देख सकते हो एशिया है, एशिया के बाद में अफ्रीका है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा हुआ है। और जीव मंडल स्थल, जल और हवा का सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 68,848 मीटर है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।